आरो जो अपनी बुक है, आरो उसका काव्य या पद्य जो भाग है उसमें कबीर जो आपका पहला टॉपिक है। हालांकि कबीर के बारे में अपन छोटी क्लास से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन हमारी जो कंपल्सरी की बुक है उसमें ये टॉपिक दे रखा है। पद मैंने लिखे हैं। पद को समझने से पहले अगर अपन सामान्य कबीर का परिचय ध्यान में कर लें, कबीर को तो ऐसा नहीं कि अपन नहीं जानते कबीर, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु एक बार वापस रिवाइज करें अपन कि कबीर कौन थे। इस बात पर अगर अपन ध्यान दें तो सामान्य जीवन परिचय क्योंकि पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपने 10th में भी देखा होगा। तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कबीर का 1398 में जो है मगहर, काशी और लहर तारा कर दो, लहर तारा ये तालाब था जो काशी में 1398 में कबीर जो है उनका जन्म माना गया है। जुल्हा दंपति अपन जानते हैं, जुल्हा दंपति ने कबीर का जो है लालन पालन किया, जिनका नाम अपन जानते हैं नीरू और नीमा। इन्होंने कबीर का लालन पालन किया। 1518 में कबीर जो है मगहर, ये भी काशी में आया स्थान है, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी लगभग 120 वर्ष तक कबीर का जीवन रहता है। ये तो सामान्य परिचय। वैसे ये भी कहते हैं कि कबीर का जो जन्म हुआ है किसी ब्राह्मणी की कोख से हुआ। जुल्हा दंपति जो नीरू नीमा थी उन्होंने कबीर का लालन पालन किया। कबीर चूंकि निरक्षर थे लेकिन बहुश्रुत थे, निरक्षर थे लेकिन बहुश्रुत थे, इसीलिए कबीर की जो रचनाएं अपन पढ़ते हैं, कबीर का प्रमुख ग्रंथ अपन बार बार पढ़ते हैं, ग्रंथ बीजक, ये जो लिखा बीजक ग्रंथ कबीर ने स्वयं ने नहीं लिखा, ये उनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे धर्मदास, उनकी रचना है। बीजक जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, साकी, सबद और रमैनी। साकी का अर्थ क्या होता है? साक्षी, अक्षी, अक्षी कहते हैं आंख को, जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जीवन में अनुभव किया, देखा, वो साकी के माध्यम से साकी में प्रकट किया गया। साकी में क्या है? दोए हैं, शब्द में पद है और रमैनी में चौपाई है। ये प्रमुख ग्रंथ की अगर बात आती है कबीर की तो अपन इस प्रकार से परिचय देते हैं। भाषा की अगर बात करते हैं तो कबीर की भाषा जो रहती है वो शदुकड़ी है। कबीर की भाषा शदुकड़ी बताई गई है और कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कह सकते हैं, किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कबीर की जो भाषा है वो शदुकड़ी है, मिश्रित भाषा है, पंचमेली भाषा है। यह प्रमुख सामान्य परिचय कबीर का और रहता है। कंपल्सरी पाठ्यक्रम के लिए इतनी जानकारी बहुत रहती है। अब अगर अपन देखते हैं प्रमुख दोहा कबीर का तो ध्यान में आता है, मैंने लिखा है ताकि आपको नोट करने में भी दिक्कत नहीं रहे। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाही न पहचाना। कबीर कहते हैं हमने तो परम पिता परमात्मा को एक ही माना है, क्योंकि कबीर समाज सुधारक थे, बाह्य आडंबर अंधविश्वास के जो है प्रखर विरोधी माने गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तो परमपिता परमात्मा को एक ही जाना है, एक ही माना है। अब
प्राप्ति होती है। और ऐसा कौन कहते हैं जिन नहीं ने पहचाना, जो है परमपिता परमात्मा के बारे में नहीं जानता है, उनको नहीं पहचानता है, वह उनको दो मानता है, अर्थात उनमें भेदभाव करता है। कबीर कहते हैं कि मेरे अनुसार तो ईश्वर परमपिता परमात्मा एक है। दूसरी पंक्ति में अगर अपन आते हैं, एक कहीं पवन है कहीं पानी, एक कहीं ज्योति समानी। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी में प्रकृति में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति अर्थात प्रकाश विद्यमान है, उसी प्रकार से कैसे एक ही खाक कहते हैं मिट्टी को, गड़े यानी बनाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे कहते हैं बर्तनों को, एक ही कोहरा साना, कोहरा कहते हैं कुंभकार को। जिस प्रकार कुंभकार एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा ने जो वो एक ही है, उसने भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों की रचना इस सृष्टि में करी है। जैसे बाड़ी कास्ट कहते हैं लकड़ी को, जिस बाड़ी कहते हैं बढ़ई को, जिस प्रकार बढ़ई जो रहता है लकड़ी ही, कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बढ़ई जो रहता है वह लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को वह समाप्त नहीं कर सकता, उसको नहीं काट सकता। क्यों? ठीक वैसे ही जिस प्रकार से शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो अंतरात्मा आत्मा का निवास है वह कभी समाप्त नहीं होती। सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे। और ईश्वर की ओर संबोधित करते हुए कहते हैं सभी प्राणियों में तेरा ही वास है। स्वरूपेश्वर भिन्न भिन्न सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपेश्वर, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप के माध्यम से रूपों में केवल तू ही है, अर्थात आत्मा का जो रूप है वो परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। सांसारिक लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि है सांसारिक लोगों, तुम जो है इस माया आसक्ति में आकर के क्यों लुभाते हो, है ना, और किस प्रकार का गर्वाना यानी गर्व करते हो, घमंड करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहता है अपने आप को दीवाना की उपाधि देते हुए कहता है कि मैं तो बिल्कुल निर्भय हो चुका हूं, अब जो है मेरे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि मैंने परमपिता परमात्मा को एक ही माना है। सामान्य जो है पद है, इसमें भाषा शब्दोपड़ी दे रखी है और सीधे सीधे दो हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी की जानकारी सामान्य कंपल्सरी के लिए इतना ही महत्वपूर्ण रहता है। आज कहते हैं टॉपिक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।